Hello everyone. In this video we are going to start next chapter, that is chapter 5 of class 10th maths NCERT. So name of the chapter is arithmetic progressions. Arithmetic progressions. जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एपी होता क्या है, तो देखो एपी की जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में डेफिनेशन गिवन है वो क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a definite number to each term. यानी कि एपी क्या होती है, एक नंबर की ऐसे लिस्ट जो कैसे ऑब्टेन हुई हो हमें, बाय एडिंग अ डेफिनेट नंबर, किसी डेफिनेट नंबर को ऐड करने से जो हमें ऑब्टेन हुई हो। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हमारे पास कोई भी नंबर की लिस्ट गिवन है, जैसे 100, 70, 40, 10 डैश डैश डैश, ठीक है। एक लिस्ट और ले लेते हैं हम, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ देखो ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, हमें देखना है कि क्या ये एपी है। तो कैसे देखेंगे, अब 100 के अंदर मान लो अगर मैं ऐड कर दूं माइनस का 30 तो क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। 70 के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं फिर से माइनस का 30 क्या बन जाएगा, 40। 40 में मैं क्या ऐड कर दूं, माइनस 30 तो क्या बन जाएगा, 10। ऐसे ही 2, यहाँ इसमें देखो 2 के अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, 4। 4 के अंदर मैं फिर से 2 ऐड करूं तो क्या बनेगा, 6। अब 6 के अंदर फिर से 2 ऐड करूं तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। ले यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम एक डेफिनेट नंबर ऐड कर रहे हैं हर टर्म के अंदर। डेफिनेट नंबर है यानी -30 को जब हम हर टर्म के अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो जो लिस्ट हमारे पास ऑब्टेन हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। यानी एपी क्या होती है, ऐसे लिस्ट जो कैसे ऑब्टेन हुए, एक डेफिनेट नंबर को ऐड करने से। ईच टर्म के अंदर हमें क्या करना है, उसी डेफिनेट नंबर को ऐड करना है। और एक एग्जांपल अगर हम और लें, 5, 7, 13, 6, 8। अब इसमें हमें कोई चेक करने के लिए कहे कि क्या ये एपी है, तो देखो 5 के अंदर क्या ऐड करेगी, 7 आ जाए। 2 ऐड कर दे तो 7 आ जाएगा। 7 में क्या ऐड करें कि 13 आ जाए। 7 + 6 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए। 13 में अगर माइनस का 7 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। और अगर हम 6 के अंदर क्या ऐड कर दे, 2 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर ऐड नहीं कर रहे, कभी तो हम 2 ऐड कर रहे हैं, कभी 6, कभी -7, कभी 2। तो इट मीन्स ये जो नंबर हैं हमें गिवन है, ये एक लिस्ट तो है नंबर की, लेकिन ये एपी नहीं है, ठीक है। एपी क्या होगी, विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ डेफिनेट नंबर टू ईच टर्म। ये समझ में आया। अब आपको क्या करना है, एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला के लिए क्या करना है आपको, देखो जो भी हमें मान लो अब हमें कोई एपी गिवन होगी, हमें कोई एपी गिवन है 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, ये हमें कोई एपी गिवन है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल है, 6 के। और जो इनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि क्या मतलब कि वो नंबर जिसको हम यहाँ पे ऐसे बार बार ऐड कर रहे थे, अब यहाँ देखो हम यहाँ पे -30 ऐड कर रहे हैं 70, -30 ऐड किया तो 40। ये जो -30 है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 होगा। ओके, और देखो अब आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे -30 आया कैसे हमारे पास, क्या हमने 100 में से 70 को माइनस किया, 100 माइनस 70 करते तो क्या आता हमारे पास 30, और 70 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 30। यानी कि आपको ये याद रखना है कि हमेशा जब भी आपको d की वैल्यू, d को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है ये। तो जब भी d की वैल्यू निकालनी है तो आपको हमेशा क्या करना है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है, ठीक है, तभी आप क्या निकाल पाओगे, उसका डिफरेंस निकाल पाओगे। ओके, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो d निकालने के लिए आप क्या करो, या तो a2 माइनस a1 कर दो, a2 का क्या मतलब सेकेंड टर्म, a1 मतलब फर्स्ट टर्म की, a2 में से a1 माइनस कर दो, या फिर a3 में से a2 माइनस कर दो, या a4 में से a3। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा, अगर ये AP है तो इनके बीच का डिफरेंस तो सेम ही होगा। तो या तो a2 माइनस a1 कर दो, या फिर a3 माइनस a2 कर दो, या क्या कर सकते हो आप a4 माइनस a3 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप कैसे भी करो, ठीक है। अब AP की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A लिख सकती हूँ फर्स्ट टर्म को। अब 8 मेरे पास कैसे किया, जब मैंने इस फर्स्ट टर्म के अंदर क्या ऐड किया, कॉमन डिफरेंस, इस डिफरेंस जो इन टर्म के बीच का डिफरेंस था उसको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास सेकंड टर्म आ गई, यानी सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी हो गई। जब मैंने इस टर्म के अंदर सेकंड टर्म में फिर से d ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई। सेकंड टर्म क्या है मेरी, a प्लस डी, इसमें मैं d ऐड कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगी, a प्लस 2d बन जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगली टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो वो क्या बनेगी, a प्लस 3d डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरीके से आगे चलती जाएगी, यानी कि AP की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि आगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो उनके अंदर ये होगा कि a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और हमें AP बनानी है, तो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे पुट करके इनकी वैल्यूज को। अब एक टॉपिक और है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट AP क्या होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट AP वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जिनको हम काउंट कर सकें। जैसे देखो यहाँ पे ये जो लिस्ट है, यानी ये जो हमें AP गिवन है वो आगे कंटिन्यू है, यानी आगे चलती ही जा रही है, हमें नहीं पता इसकी लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमें दे ही नहीं रखी, तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट जो आगे चलती ही जा रही है और जिसकी लास्ट टर्म हमें गिवन ही नहीं है, ये क्या है, एक इनफाइनाइट AP। लेकिन ये जो AP है 2 4 6 8, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आ गई हमारी 8, यानी सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, हम इनको काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स, तो ये क्या होती है हमारी फाइनाइट AP, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इनको ट्राई करके देखते हैं, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम एक बार इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में क्या पूछा हुआ है, फॉर द AP, ये हमें कोई AP गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D। हमें क्या गिवन है, AP गिवन है, क्या बताना है उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है वही फर्स्ट टर्म होगी, यानी कि A हमारे पास क्या आ गया 3/2, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, हमेशा दूसरी टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, या इसमें से ये माइनस करो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक AP है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 1/2 माइनस 3/2, क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2, कैंसिल होके क्या बन जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -1, A की वैल्यू आ गई 3/2।
अगर आप करना चाहो तो देखो मैं आपको करके बता देती हूँ कि अगर आप a3 माइनस a2 करते तो भी सेम ही आता। कैसे? a3 क्या है -1/2, a2 क्या है -1/2, क्या बनता है यहाँ से माइनस का 2/2, कैंसिल होके क्या बन जाता -1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आप चाहे a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो या a4 माइनस a3 करो, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम ही आएगा। ओके, तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन एपी। हमें क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, 4 पार्ट्स में लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है। क्या बताना है हमें कि क्या ये एपी बना रही है या फिर नहीं बना रही। तो ये हम कैसे बताएंगे कि क्या ये एपी फॉर्म कर रही हैं? हम देखेंगे कि क्या इनका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इनके बीच में जो डी है वो क्या सेम है, ये क्या ये डेफिनेट नंबर को ऐड करने से बनी हुई है। यानी क्या चेक करेंगे हम? इनका कॉमन डिफरेंस डी चेक करेंगे। अगर डी सेम आता है तो यानी कि ये एपी है, और अगर एपी है तो क्या बताना है? राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगली 2 टर्म्स लिखनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले क्या है यहाँ पे? देखो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें? 4 गिवन है। अब हमें क्या बताना है ये एपी है या नहीं है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। पहले इन दो का डिफरेंस करते हैं। कैसे करेंगे? a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ जाएगा? 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। अब a3 माइनस a2 करके देखते हैं। यहां से क्या आएगा? 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। अब तीसरा डिफरेंस हम क्या करें? a4 माइनस a3 करके देखते हैं। यहां से क्या आ जाएगा? 22 माइनस 16, ये भी किसके इक्वल? 6। यानी यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इट मीन्स इट इज एन एपी। ये क्या है? एक एपी है। ठीक है, और अगर ये एपी है तो इसकी 2 टर्म्स और बताऊं, आगे 2 टर्म्स क्या आएंगी। तो कैसे बताएंगे? ये जो टर्म है इसके अंदर 6 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 22 के अंदर मैं फिर से ये डिफरेंस ऐड कर दूं इनका, 22 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? 28। अब 28 के अंदर फिर से मैं 6 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 34 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या चेक कर सकते हो कि क्या ये एपी है, और अगर एपी है तो उसके आगे के 2 टर्म्स कैसे निकालोगे? उसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ। आपको अगली टर्म चाहिए तो 6 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर उससे आगे की टर्म चाहिए तो फिर से 6 ऐड कर दो। तो इस तरीके से आप अगली 2 टर्म भी निकाल लोगे। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें ऐसे नंबर की लिस्ट गिवन है। अब इनमें भी क्या करो? इनका कॉमन डिफरेंस करके देखो सेम है क्या। पहले a2 माइनस a1 करो, क्या आएगा? -1 माइनस 1 माइनस 2। अब करके देखो a3 में से a2 माइनस, क्या आ जाएगा? -3 माइनस -1, क्या बन जाएगा? -3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अच्छा, अब क्या करके देखो a4 माइनस a3, यहां से क्या बनेगा? -5 माइनस -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? -5 प्लस 3, और यहां से भी क्या आ जाएगा? माइनस का 2। अब यहाँ पे भी देखो कि जो कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू है वो क्या है? सेम। यहाँ भी -2, यहाँ -2, यहाँ -2, यानी कि ये क्या है? एक एपी है। इट फॉर्म्स एन एपी। नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं हम? क्या करो? जो -5 है उसके अंदर क्या ऐड कर दो? माइनस का 2 ऐड कर दो। -5 के अंदर अगर मैं क्या ऐड करूं? माइनस का 2 ऐड करूं, क्या बन जाएगा? -7। और इसी -7 में आगे फिर से मैं क्या ऐड कर दूं? माइनस का 2 ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? माइनस का 9। ठीक है, तो आगे की 2 टर्म्स भी निकाल दी हमने, नेक्स्ट 2 टर्म्स। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? देखो यहाँ से भी डिफरेंस निकालो। a2 माइनस a1 करेंगे, क्या आएगा? 2 माइनस माइनस का 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 के इक्वल। अब सेकंड करके देखो,
A3 में से A2 माइनस करो, A3 में से A2 माइनस, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस का 4। देखो आगे करने की नीड ही नहीं है, क्यों, यहीं से ही डिफरेंस अलग आ गया, यहाँ तो 4 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया, यानी कि जो डिफरेंस है वो इनका सेम नहीं है, और डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। यानी कि ये AP फॉर्म नहीं कर रही, और अगर AP फॉर्म नहीं कर रही तो हमें नेक्स्ट टर्म लिखने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा हुआ है कि जो AP फॉर्म कर रही है सिर्फ उसी की नेक्स्ट टर्म बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A1 करके क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा निकालो, यहाँ से A3 माइनस A2 करो, क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1, ये भी 0। अब फिर से निकालो, A4 माइनस A3 करो, A4 माइनस A3 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1। अब यहाँ देखो पहले तो 0 0 आया, लेकिन बाद में क्या आ गया, 1, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, D इज नॉट सेम, तो इट मीन्स ये क्या है, इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP। ओके, तो ये तो था हमारा चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस। थैंक यू।